जय जिनेंद्र सभी को। आपका स्वागत है अहिंसा वाइब चैनल में। साली पहला फार्मूला। अब हम एप्लीकेशन पे आ रहे हैं। सौर विज्ञान का प्रयोग। अभी तक तो आपने ये कहानी सुनी। सौर विज्ञान से आप दिन को सक्सेस डे कैसे बना सकते हो, भाग्य का उदय कैसे कर सकते हो, वो आपके हाथ में है। दिन को भाग्यशाली कैसे बना सकते हैं, इसका पहला फार्मूला, यदि जोश और चले वही पैर हम कदम जमीन पे रखें। तो क्या है, प्राणों के साथ दिन की शुरुआत करोगे तो गुड डे बन जाएगा, और डेड बॉडी के साथ करोगे तो बैड डे बन जाएगा। मैं थोड़ी ट्रेन को फास्ट चला रहा हूं, मुझे संकेत आया है कि सिर्फ 10 मिनट हैं, 15 मिनट है, इसलिए वैसे तो ये था। और भाग्य का उदय करना है आपको कि मुझे तो आज सुपर सक्सेस बनाना है। तो लेफ्ट चल रही है तो आपको साउथ और वेस्ट में कदम रखना है पहला, और स्टेप 2, 4, 6 रखना है। कैसे रखोगे? दिन की शुरुआत करेंगे आप, पलंग पे से उठ रहे हैं, गहरी सांस को लेकर के अपनी इच्छा में रखिए कि मेरा ये काम सक्सेस हो जाए, दिन सफल हो जाए, विश्व के समस्त प्राणी सुखी रहे, ऐसी इच्छा को ले लीजिए। छोड़ दीजिए सांस को छोड़ दीजिए। बस छोड़ दोगे आप तो फिर आपका जो करंट आपका है, पावर डायनेमो है, वो इस डायनेमो से कनेक्ट हो जाएगा। और डेड बॉडी को रख दोगे तो कनेक्ट नहीं होगे। आपको पृथ्वी से, अर्थ से एनर्जी दिन भर नहीं मिलेगी, आप डिस्कनेक्ट रहोगे। कई दिन ऐसे होते हैं जिस दिन आप कहते हो आज क्या पता क्या हुआ, जहां भी जा रहा हूं एक भी काम नहीं बन रहा, कोई भी मन नहीं लग रहा, जिससे देखो उससे झगड़ा हो जा रहा। उस दिन जो डेड बॉडी वाला पार्ट जमीन पे रख देते हो, कुंडली तो वही काम कर रही थी। दशा महादशा अंतर्दशा पैतृदशा वही। खोया हुआ धन, खोया हुआ व्यापार, अपनी मन की सारी इच्छा, जो तुम चाहते हो, मोक्ष लक्ष्मी का दरवाजा तब भी आपकी सांसों में समाविष्ट है। खोल सकते हो इस साधारण से दीपक से। आप अपनी इच्छा को अंदर रखिए, और रखी हुई इच्छा, कैसी इच्छा, सांस को अंदर ले जाइए। अभी मैंने बताया कि आपकी सांस सब कुछ जानती है, सब कुछ करा सकती है। आचार्य भगवंत सुखचंद आचार्य ने ये कहा था, ये मूर्ख, तुम ज्योतिष कुंडली को देखकर किसी का भविष्य बता रहा है, मैं तेरा सारा भविष्य बदल के रख दूंगा। तो इनहेल करिए, एक बार नमोकार मंत्र जप लीजिए। यदि आपकी जो भी इच्छा जिस जगह की है, कहीं रोग है, तो उस पर्टिकुलर स्थान पर उस अपनी सांसों को वहां रोक लीजिए। रुकी हुई सांस के साथ इस गीत को प्रज्वलित कीजिए। यदि सांस 99.9999999999% भी रही तो आप जैसा दीप नहीं जल पाएगा लगभग। 100 में से 100% जब आपकी सांस रुक जाए तब दीप को प्रज्वलित कीजिए। क्योंकि यहां पर हवाएं चल रही हैं तेज एसी की, तो मुश्किल हो रहा है, पुनः वह हवा से बुझ रहा है। क्यों ना मैं, आपने दीपक देख लिया, मैं वहां रख लूं, और लेकिन ये दीपक आपको दिखना चाहिए तो वो मैं आपके लिए इंतजाम कर देता हूं। टाइम बहुत तेजी से बाहर निकल रहा है इसमें, ठीक है, यहां से दिखेगा आपको। कभी देखिए बाकी शरीर का और पार्ट इतना नरम नहीं है, लेकिन नाक कितनी नरम है। आपको मालूम है कि सारे शरीर के जिन स्थानों पर जितने तंत्रिका तंत्र हैं, उससे 20 टाइम्स ज्यादा इस नासिका पे क्या है, नसें हैं, पतली नाड़ी हैं। 20 टाइम्स ज्यादा, 10,000 गंध को सूंघ सकती है एक साथ। नाक चंद्रस्वर में हथलेवा करवा दिया, उनकी पटना शुरू हो गई, तो घर की कलाई भी समाप्त होगी। 100% रिजल्ट है, नॉट 99.999%। सांसों का खेल है, इसके अलावा दुनिया में किसी चीज का खेल है ही नहीं। तो जिनके मन के काम, जैसे विवाह है, आपका शिलान्यास है,
कोई भी कार्य का शुभारंभ है, मांगलिक कार्य है, शांतिक पौष्टिक कार्य है, स्थिर कार्य है, प्लानिंग है, नक्शा बनाना, ये करना, सोचना, एग्रीमेंट करना, शपथ लेना, संकल्प लेना, ये सब स्थिर है। तो चंद्र स्वर, जब चंद्र नाड़ी चले, ये लेफ्ट स्वर चले, तब ये काम कर लो। समझ में आ गई पीछे वालों को? जब उल्टी नाक चले तब सीधे काम कर लो। सीधे मतलब शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, शांतिक कार्य, पौष्टिक कार्य सारे। और जब सूर स्वर चले तब उग्र कार्य, जैसे मेहनत के कार्य, पहाड़ पे समेत शिखर का पहाड़, राइट स्वर चले, सीधा नाक चले, चढ़ जाना, थकान नहीं होगी। क्योंकि साइंस क्या कहती है? आज सुबह अनुराग भैया एक बहुत ऊंची बात कह रहे थे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये ईड़ा है, चंद्र नाड़ी है, और एक पिंगला यानी सूर्य नाड़ी है। और इस पे ही सारी दुनिया, सारा शरीर आपका टिका हुआ है इन दो नाड़ियों, तीन नाड़ियों के ऊपर। तो यूज ऑफ पावर, चेतना शक्ति। सूर्य स्वर में जब कभी किसी को मारना हो, पीटना हो, लड़ना हो, झगड़ना हो, कोर्ट केस करना हो, या फिर उग्र कार्य जितने भी करना हो, तब सूर्य स्वर में करिए। और जब पावर, पराचेतना शक्ति, जब दोनों नौस्टिल चले, तब आप भगवान का स्तवन करिए। आपको 9 बार नमोकार मंत्र उस समय पढ़ लोगे तो 9 मालाओं का फल मिल जाएगा। क्योंकि उस समय यदि आपने कोई कार्य कर दिया, दोनों नाक चल रही हैं, यदि आप घर से निकल गए तो एक्सीडेंट निश्चित है, यदि आपने व्यापार चालू कर दिया तो फेल होगा, यदि शादी कर दी, दोनों नाक चल रही है, तलाक होगा, जो भी काम कर दोगे संसार के। लेकिन जब प्रभु का स्तवन करोगे तो फिर आपकी 72,000 नाड़ियाँ एक साथ खुल जाती हैं जब दोनों नाक चलती हैं, पूरी 72,000। उस पावर को सहने की शक्ति इस ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं, सिर्फ प्रभु के पास होती है। तो प्रभु के चरणों में अपना ध्यान ले जाइए। इसलिए सामायिक 3 टाइम क्यों की जाती है? सबसे ज़्यादा समय के लिए सुषुम्ना नाड़ी सुबह 12 बजे संध्या काल के लिए आती है, इसलिए साधु उस समय ही सामायिक करते हैं। इसके बाद हर मीटिंग को सफल कैसे बनाएं? आपको किसी से मीटिंग करना, पैसा लेना है, अपने बात मनवाना है, तो कैसे मनवाएं? देखिए, सबसे पहले घर से, अब मैं फास्ट चला रहा हूँ, समय मुझे सिर्फ 5 मिनट का बचा हुआ है। 5 मिनट। हर मीटिंग को सफल कैसे करें? कोई भी मीटिंग करने जाना है, इन फार्मूलों को तुम साधारण मत समझ लेना। भगवान सुखचंद्र जी की वाणी है, मेरी नहीं। घर से चंद्र स्वर यानी बाई नॉस्ट्रिल चल रही हो तब प्रस्थान करें, बाई नॉस्ट्रिल चल रही हो तब बायां पैर ही निकालें और साउथ या वेस्ट में पहला कदम रखें। और जब भी रास्ते में आपकी सांस अंदर जा रही हो, उस समय उस इच्छा को अंदर लेके जाएं। कौन सी इच्छा? जैसे आपको अमित जी से मुझे 11 करोड़ डोनेशन चाहिए हो, घबरा गया भैया तो देते रहते। कितने क्या गजब के लोग हैं। परिवार के लिए इनके सम्मान में तालियां बजाएं। आज जो मैं आपको दे पा रहा हूँ या जो भी मैं कर रहा हूँ, एक बार खड़े तो हो जाइए मेरे लिए। ये व्यक्ति से मैं कहूँगा कि आधा मिनट बाद में ज़रूर बोलें। मैं जब भी मुझे कोई भी बहुत बड़ा अचीवमेंट मिलता है, जब मैं राजनाथ सिंह या मोदी जी, आदित्य फार्मूले दे रहा हूँ, मीटिंग सफल कैसे करें। मीटिंग सफल करने के लिए अब हम कर रहे हैं मोबाइल से मीटिंग। आजकल तो सब ऑनलाइन दुनिया हो गई, उसके तीनों फार्मूले हो नहीं पाए थे। सॉरी, इच्छा को आपने रास्ते में इनहेल किया। पहले तो हम कैसे निकले? मुझे जैसे अमित भैया जी से मिलने जाना है और ये मेरे को इनसे विधान कराना है। ये चाहे सौगंध खा चुके हों, नारियल रख चुके हों मंदिर में कि राजेश जी वास्तु की यहाँ तो मुझे जाना ही नहीं है। संकल्प भी तुड़ा सकता है, आपका स्वर में इतनी ताकत है। मैं जा रहा हूँ भैया जी के पास, अपने आप भैया चंद्र स्वर आ गया, मतलब अब तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अब मैं अपने घर से निकल रहा हूँ, ये मेरा घर का दहलीज है, इससे मैंने वही पैर बढ़ाया और मैंने पैर दक्षिण या पश्चिम में गहरी सांस में खींचा कि भैया जी एक बार
अब मैं अपनी गाड़ी में बैठा, वही पैर वही सब कुछ रखा, और जब भी सांस अंदर आ रही हो तो यही कि भैया पीयूष भैया मेरे, बस अब इनके ये कक्ष है, इस कक्ष में घुसा, अब यही पैर रख लिया। अब मेरी नाक क्या चल रही है, लेफ्ट, भैया यहाँ तो आ जाओ, इस पे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ऊपर ऊपर चढ़ जाओ, अब तो इसी कुर्सी के, और इनसे मुझे विधान कराना है। मैं अपने घर से इसी पैर को निकाला, ये इनका कक्ष है, मैं इसमें प्रवेश किया, गहरी सांस में मैंने ले लिया कि भैया जी तो, अब गहरी सांस, भैया जी वंदना, आप बहुत अद्भुत हैं, आपका ऑरा बहुत गजब का है, आप जहाँ भी कोई भी कार्यक्रम कराते हैं और उसमें सारे लोग मधुमक्खी की तरह चले आते हैं। वास्तव में मैं आपको